बोलो श्री नारायण चंद्र भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ओ तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद में हैं और पिछले दो क्लासेस में हमने इसका पहला अध्याय देखा, जिसमें राजा परीक्षित सुखदेव जी से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। और ये प्रश्न ज्यादातर लोगों का होता है। ज्यादातर लोग जो आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, भक्ति करते हैं और सब करते हैं, वो कभी न कभी ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान तो बड़ा भेदभाव करते हैं, सिर्फ देवताओं का साथ देते, असुरों का साथ देते ही नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी देते हैं और बोलते, देखो भगवान में तो कोई भेदभाव नहीं, निर्गुण रूप में तो कोई रूप ही नहीं है। निर्गुण में बोले भगवान, कोई गुण नहीं, तो फिर क्या है? वो अमर आत्मा वही हम स्वयं हैं। उसमें गुण वेदांत का ज्ञान आ जाता है और वही सत्य ज्ञान है, सबसे उच्च ज्ञान है और वही सत्य है। और जो ये सगुण वाला जो ज्ञान है ना, जो सगुण भगवान रूप में यहाँ दिखाई देते हैं ना कोई रूप में, तो वो लेते हैं, भगवान रूप ले लेते हैं कुछ भी। हाँ? भक्तों की भक्ति के अनुसार वो कितना भगवान को चाहते हैं, आ जाओ भगवान, ऐसा रूप में आपको देखना है। लो भैया, आ गए हम, भगवान नारायण का रूप लेके करो भक्ति जितना करना है। उसके बाद तो तुम मेरा सत्य स्वरूप जान ही लोगे जब अच्छे प्रकार से भक्ति करोगे। तो ये बताते हैं ज्ञान, दोनों चीज का ज्ञान बताते हैं और खुद भी बताते हैं। और उसके बाद एक इतिहास भी बताते हैं कि ऐसे ही युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा था नारद जी से। तो नारद जी जवाब देते हैं कि भाई भगवान की भक्ति किसी प्रकार से भी करो, भगवान उद्धार करते हैं। और चाहे असुर भगवान की भक्ति कर रहा हो, चाहे भक्त भगवान की भक्ति कर रहा हो। हम पिछले क्लास में बोल रहे थे, अगर भक्ति भक्त बनकर करोगे तो ये जीवन भी अच्छा रहेगा और वो जीवन भी अच्छा हो जाएगा। असुरों का तो ये जीवन अच्छा नहीं होता ना, उनके गुण अच्छे नहीं होते, भले वो भगवान से द्वेष कर रहे हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है, लेकिन हमारे शास्त्र बोलते ऐसा मत करो। असुर मत बनो, सुर बनो। अच्छे गुण होने चाहिए हमारे जीवन। बहुत महत्व है गुणों का। देखो ये कहानी बताती है हमको, ये इतिहास बताती है कि जीवन में जीना महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। ये दूसरे अध्याय में आ रहा है। ये जो ये राक्षस जो थे ना, ये जय विजय थे। ये कहानी है, पहले भी हम बता चुके हैं, भागवत में हम लोग सुन चुके हैं कि जय विजय भगवान विष्णु के वैकुंठ में वहां द्वारपाल है। सनक आदि ऋषि जब मिलने के लिए जाते हैं उनसे, तो वो देखते रहे कोई ये छोटा सा, ये ऋषि लोग जो सनकादिक ऋषि थे ना, वो जो छोटे मोटे से बच्चे टाइप हमेशा रहते थे, लेकिन ज्ञान बड़ी था, वैराग्य में घूमते रहते थे, ज्ञान बांटते रहते थे सबको। तो भगवान से मिलने भी पहुंच जाते थे। ज्ञानी महात्मा लोग पहुंच जाएंगे भगवान से मिलने। तो द्वारपाल जय विजय, उनको अहंकार आ गया, बोले कौन हो तुम, जाने नहीं देंगे। अब इनको आ गया गुस्सा। सनकादिक ऋषियों को उन्होंने श्राप दे दिया, बोला जाओ,
3 जन्म तक तुम धरती पर ना असुर बन के तुम लोग विचरण करते रहो। तो यही जो जय विजय थे ना भगवान के, जो द्वारपाल थे, वो अलग अलग जन्म लेते हैं। एक जन्म में रावण कुंभकर्ण बनते हैं, जय और विजय यही। हाँ? एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनते हैं। एक जन्म में शिशुपाल दंतवक्त्र बनते हैं। और सबका उद्धार करते हैं भगवान। भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं कि ये जय विजय मेरे द्वारपाल गलती करके नीचे जमीन पर चले गए बेचारे, चलो चाहता हूं अवतार लेके बहुत सारे काम बन जाएगा। ये तो मुख्य काम होगा, दूसरा और लोगों को यहाँ पर दुनिया में मैं ये सत्य का प्रचार प्रसार भी कर पाऊं, धर्म की स्थापना भी कर। तो अभी ये पूरा जो स्कंद है ना, वो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा आने वाली है। हिरण्याक्ष की कथा हम देख चुके हैं। ये दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पुराने जन्म के भगवान के द्वारपाल जय विजय। हाँ? तो ये जो हिरण्याक्ष की कहानी हमने देखी, उसमें क्या था? हिरण्याक्ष पूरा धरती को समुद्र के अंदर ले जाता, भगवान वराह अवतार लेके आते हैं, धरती को निकालते हैं और उद्धार कर देते हिरण्याक्ष का। जा भक्त तेरा उद्धार हो जाएगा। हाँ? कोई बात नहीं, इस जन्म में तुम श्राप के कारण असुर बन गए। हाँ? हाँ। अब बचा हुआ हिरण्यकश्यप। अब आ रही कथा हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप की कथा आती है। वो क्या करता है? हिरण्यकश्यपु को जब समाचार मिलता है कि भगवान विष्णु ने उसकी भाई का उद्धार कर दिया है, उसके वध का समाचार मिला, तो बड़ा दुखी हो गया, वो व्याकुल हो गया और क्रोधित भी। और सबको बुलाया, दानवों को बुलाया और बोला ना, अस्त्र शस्त्र लेकर जाओ, जहां जहां मंदिर दिखाई दे उसको तोड़ फोड़ कर डालो, जहां यज्ञ वगैरह चल रहा हो ध्वस्त कर दो, जो साधु लोग दिखाई दे, जब तब करता दिखाई दे उसे मार डालो, जहां कहीं भी कोई धर्म की बात करता दिखाई देना उसको खत्म कर। क्योंकि ये सारी स्थान ही भगवान विष्णु के स्थान है। हाँ, भगवान विष्णु को शक्ति यहीं से मिलती है। जब यज्ञ हवन होता है, जब तप होता है, लोग धर्म की बातें करते हैं, तो भगवान को हम शक्तिशाली बनाते हैं। भगवान तो ऐसे ही शक्तिशाली बनाएंगे क्या, लेकिन भगवान हमारे साथ जुड़ जाते हैं और हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। वो बोलता है सबको खत्म कर डालो, ब्राह्मणों को, मंदिरों को, यज्ञ को, गाय को। देखो ये लूट मार करने वाले लोगों को ना वैसे भी तोड़ फाड़ ये सब ना करना वैसे अच्छा लगता है। और हिरण्य कश्यपु की तो बात सुनकर, अरे ये लोग तो थे ही दानव। हाँ? मारो काटो बोलते हुए सब दौड़ पड़े, चलो मारो काटो सबको। देखो, जो लोग यहाँ धर्म को हानि पहुंचाते हैं, ब्राह्मणों को, मंदिर को, धर्म को, गाय माता गौ माता को, हाँ? उनका हाल बड़ा बुरा आगे जाकर करते हैं भगवान। क्या करेंगे, वो करना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक इंसान अगर ऐसा बन जाए तो उसके लिए, और उनको जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब बोलते चलो इसका उद्धार कर दिया जाए। मार के रिवेंज नहीं लेते हैं, बदला नहीं। भगवान कभी बदला नहीं लेते। हमको भी कभी बदला नहीं लेना चाहिए किसी से। किसी ने कोई भी हो, किसी ने भी कुछ किया हो हमारे साथ, बदला, बदले की भावना कभी नहीं रहनी चाहिए। भगवान दैत्यों को भी मारते हैं तो बदले की भावना से नहीं मारते। अब देखो हिरण्यकश्यपु सारे दैत्यों को आदेश देकर अपने घर में आए, सभी रिश्ते नाते बैठे हुए हैं। वो स्वजन जितने थे, वो उसके भाई हिरण्याक्ष के वध का समाचार सुनकर सब रो रहे थे। उनकी माता दिति जो थी वो भी रो रही थी, और जो बहू थी वो भी रो रही थी, जो हिरण्याक्ष की पत्नी थी। अब वो वहां आता है और बड़ा अजीब बात यहां देखने को मिलता है। देखो हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ वेदांती लोग हैं।
जनरली जब कथाकार की बात आती है भागवत कथा में, जब भागवत कथा होती है तो वहां पर जो सुनने वाले लोग होते हैं अलग प्रकार के होते हैं। हम्म, वो अपने स्तर पर होते हैं। तो भागवत कथाकार लोग इन सब बातों को नहीं बताते, क्योंकि समझेंगे भी नहीं। वो समझने के लिए पहले गीता का, वेदांत का, उपनिषद का ये ज्ञान होना चाहिए। तो वो ठीक करते हैं जिस तरह से बताते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र में यही बताया, जैसा सुनने वाला सामने हो, हाँ, पात्र जैसा व्यक्ति हो वैसे ही उपदेश करना चाहिए। ऐसी चीजें नहीं बताना चाहिए, सामने वाला तैयार नहीं हो, आप उसको सुना रहे हो। हम्म? तो वो आता है और अपने सभी परिवार को ना वेदांत का ज्ञान सुनाता है। असुर के मुख से वेदांत का ज्ञान, आप सोच सकते हैं, तो असुर वेदांत का ज्ञान दे रहा है। और उसको खुद ही ये सब पता था उसको, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सब पता था। लेकिन ऐसे लोग देखो कितना मजबूर हो जाते हैं, सब जानते हुए भी गलत काम करते हैं। दुर्योधन भी ऐसे ही था। ऐसा नहीं था कि उसको नहीं पता था धर्म क्या है, उसको पता था ना अर्जुन का हक है इसमें, उसकी प्रॉपर्टी है ये जो सारा राज्य पाठ है हमको नहीं छीनना चाहिए। लेकिन फिर भी वो छीन लेता है, अधर्म का काम सारे जितने हो सकते करता है, भगवान को मारने तक जाता है। हाँ? महाभारत में आता है, वो बोलता भी है, हाँ? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं लेकिन कर नहीं पाता। हाँ? और ये भी बोलता है जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मुझे ये भी पता है अधर्म क्या है, फिर भी मैं उसको छोड़ नहीं पाता। अर्जुन भी गीता में बोलता है भगवान को, भगवान ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जो हमको ना पीछे से बोलती है और हमको हमसे गलत काम करवाती है। हम्म? इतना सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी गलत काम। तो चलो पहले ना हम लोग वो सारे श्लोक पढ़ते हैं जिसमें वेदांत का ये ज्ञान है कि आत्मा अमर है, किस तरह से शरीर नश्वर है। देखते हैं कि हिरण्यकश्यप को वो तो था ही ज्ञान ना, वेद पढ़ा था। अब जो को वेद पढ़ा हुआ ज्ञानी कोई होता है, बता तो वो सही रहा है। हाँ? तो चलो हम लोग भी सुनते हैं। हाँ? पहले उन श्लोकों को पढ़ेंगे, फिर देखते हैं आगे। हिरण्यकश्यपु द्वारा अपने स्वजनों को ज्ञान का उपदेश, उनकी माता बैठी हुई है दीति, वो लोग सब रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं। घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो दुख तो होता ही है। भगवान विष्णु ने मारा हिरण्याक्ष को, उद्धार किया उसका, लेकिन फिर भी अपना था, तो दुख तो होगा। और उस दुख को कम करने के लिए ऐसी परिस्थिति में शास्त्रों का ज्ञान ही देना चाहिए। अगर कोई सुनने वाला सामने हो और ऐसा हो, वो तो स्वजन थे ना, कहाँ सुना रहा था, देखो अपने स्वजनों को सुना। तो जब ऐसे अपने स्वजन हो जो आप पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, श्रद्धा रखते हो, तो उनको आप वेदांत का ज्ञान दे सकते हैं। उनमें आपको पात्रता देखने की भी जरूरत नहीं। वैसे हम लोग वेदांत का ज्ञान नहीं देते किसी को जब तक देखते नहीं कि वो व्यक्ति पात्र है कि नहीं। लेकिन अगर अपने लोग हो ना, अपना रिश्तेदार हो, तो उसको पहले से श्रद्धा होती है, बचपन से जुड़ा हुआ होता है, तो किसी न किसी रूप में संबंधों में श्रद्धा होती है। तो वो ऐसी श्रद्धा से सुनेगा, वो पता है, इसलिए पात्र देखने की जरूरत नहीं, कि उसमें पात्रता है या नहीं है। तो इस प्रकार से क्योंकि वो भागेगा नहीं वेदांत का जब ज्ञान दिया जाएगा ना, जाएगा नहीं, क्योंकि श्रद्धा इतनी हो लगेगा, हाँ हाँ, मेरा बेटा है, सही बोल रहा होगा, मेरा बेटा गलत नहीं बोल सकता मुझे ना, इसलिए माँ भी सुन रही है और उसके भाई की पत्नी भी सुन रही है कि ये तो मेरा पति का भाई है, तो गलत नहीं बोलेगा। तो इस प्रकार से श्रद्धा बहुत थी। तो चलो क्या सुनाता है वो, पढ़ते हैं हम लोग श्लोक।
भूतानामिह संवासः भूतानामिह संवासः प्रपायामीव सुव्रते प्रपायामेव सुव्रते दैवेनैकत्र नीतानाम् दैवैकैकत्र नीतानाम् पुण्डितानां स्वकर्मभिः उन्नीतानां स्वकर्मभिः नित्य आत्मा अव्ययसुद्धः नित्य आत्मा अव्ययः शुद्धः सर्वज्ञ सर्ववित् परः सर्वगः सर्ववित्परः दत्ते सावात्मनो लिङ्गम् दत्ते सावात्मा लिङ्गम् मायया विसृजन् गुणान् मायया विसृजन् गुणान् यथाम्भसा प्रचलता यथा वसा प्रचलता तरवोऽपि चलायिव तरवोऽपि चलायिव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भुः दृश्यते चलतीव भुः एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे मनस्य विकलपुमान् मनस्य विकलपुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे याति तत्साम्यतां भद्रे ह्यलिङ्गो लिङ्गवानिव ह्यलिङ्गो लिङ्गवानिव एष आत्मविपर्यासः एष आत्मविपर्यासः ह्यलिङ्गे लिङ्गभावना ह्यलिङ्गे लिङ्गभावना एष प्रिया प्रियैर्यागो एष प्रिया प्रियैर्यागो वियोगकर्म संसृतिः वियोगः कर्म संस्कृतिः सम्भवश्च विनाशश्च सम्भवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः स्मृतः शोकश्च विवृतः स्मृतः अविवेकश्च चिन्ता च अविवेकश्च चिन्ता च विवेका स्मृतिरेव च विवेका
स्मृतिरे बच। पूरा वेदांत का ज्ञान क्या बोलता है? हाँ? क्या ज्ञान देता है अपने स्वजनों को? हम्म, आत्मा अनात्मा का ज्ञान। देखो, असुर राज हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु में दुखी, अपनी माता दीति और भाभी रुषा भानु, उसका नाम था रुषा भानु, उसको सांत्वना दे रहा है। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, और ये बहुत गहरा दार्शनिक सत्य है कि एक असुर जो ईश्वर विरोधी हो गया और था भी, यहां आत्मज्ञान और सांख्य योग का इतना उच्च उपदेश दे रहा है। इन श्लोकों में हिरण्यकश्यपु क्या बोलता है? आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, इसका भेद समझाते हुए अपनी माता और अपनी भाभी को समझाता है कि शोक न करो, अपने भतीजों को समझाता है कि शोक नहीं करो। कितनी सुंदर सुंदर उदाहरण देकर समझाता है। बोलता है कि जैसे देखो, एक प्याऊ होता है, हाँ? वो प्याऊ है, पब्लिक प्याऊ। प्याऊ प्याऊ यानी वो नल वगैरह होते हैं, या घड़ा उड़ा रख दिया, गर्मी में लोग आते जाते लोग वहां पानी पीते हैं, राहगीरों को पानी पिलाया। अलग अलग दिशाओं से वहां यात्री आते हैं, कुछ देर मिलते हैं, पानी पीकर अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं। देखो, इसी प्रकार से संसार में जीव ना आते जाते रहते हैं। ये पूरा संसार एक प्याऊ है, आओ पियो जाओ, कर्मों के अनुसार हम मिलते बिछड़ते रहते हैं। तो ये मिलना और बिछड़ना, इस पर शोक मत करो माते। ये जो मिलना और बिछड़ना है, इस पर शोक मत करो भाभी जी। यहां तो वो देखो तुम उच्च सत्य कि वास्तव में आत्मा क्या है? नित्य है, सदा रहने वाला है, अव्यय है, जिसका नाश नहीं होता, शुद्ध है, जो लिप्त नहीं होता। सब कुछ करो, लिप्त मत हो जीवन में। यहाँ पर हाँ? ये तो जाएगा आएगा, शरीर है, ये नित्य नहीं है। आत्मा नित्य है, ये नित्य नहीं, इसको नित्य नहीं बनाया जा सकता। इस बात को समझ। ये सर्वव्यापी और सर्वज्ञ जो आत्मा है, उसको जानकर ही तुम ये समझ पाओगे। खाली ये जान लेना कि भाई ठीक है, शरीर ने सबको जब पता है मृत्यु हो जाएगा, क्यों डरे? नहीं नहीं, ये डर नहीं जाने वाला जब तक कि समग्रता से नहीं जानोगे। आत्मा के बारे में भी नहीं जानोगे, अनात्मा के बारे में भी नहीं जानोगे। समग्रता से जब तक नहीं जानेंगे, ये डर नहीं जाएगा। फिर सिर्फ ये जान लेना शरीर तो है, चला जाएगा, नहीं जाता ना लोगों का डर। किसको पता नहीं कि यहाँ शरीर नहीं जाएगा, शरीर चला जाएगा, किसको पता नहीं? हाँ? सबको पता है, जिसने जन्म लिया वो मर जाएगा। हाँ? तो फिर क्या इसके लिए शोक करना? लेकिन फिर भी करते हैं लोग। इसलिए वो याद दिला रहा है कि यहाँ आत्मा भी है, जो रहेगा, नित्य रहेगा। और सुंदर उदाहरण क्या देता है इस बात को बताने के लिए कि यहाँ पर देखो, सब मिथ्या एक्टिविटीज चल रही है संसार में। सब हिलता हुआ दिखता है, सब चलता हुआ दिखता है। हम भी चल रहे, हिल रहे हैं, यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। ये कैसा मालूम? देखो, जल के हिलने से क्या होता है? उसमें जो प्रतिबिंब है, मान लो जल में कोई प्रतिबिंब है वृक्ष का, वो लगेगा देखो वृक्ष भी हिल रहा, जबकि वृक्ष हिलता नहीं है। ये ऐसी है जैसे ना आंख के घूमने, चक्कर उकर आने पर पूरी पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती है ना। चक्कर हमको आ रहा है, लेकिन लग रहा पूरा पृथ्वी घूम रहा है। इसी प्रकार ये संसार है, अज्ञान का चक्कर हमको आया हुआ है और लग रहा है सब घूम रहे हैं। देखो, सत्य जानकर ये देखो ना कि सब घूम रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, क्या होता है, हम भी घूमने लगते हैं उसके साथ। नहीं नहीं, ये सच में घूम रहा है, हम भी घूमे हम भी राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ मोह में ऊपर नीचे, परिस्थिति अच्छी है खराब है, रोते धोते रहे इस संसार में। क्या रोना? ये तो बना ही ऐसे, इस संसार की प्रकृति ऐसा, क्यों रोना? कब तक रोओगे? अभी सब ठीक है, कल को क्या हो जाए क्या पता। सब क्षणभंगुर है।
परिस्थिति तक वैसे ही नहीं रहती भैया। कितना कोशिश कर लो अपनी परिस्थिति को अच्छा रखने का, सब तरीके से हम देखो स्वामी जी प्रयत्न करते हैं, सब तरीके से हमारी परिस्थिति अच्छी रहता ही नहीं। किसी ने ठीक ही बोला है, चेंज इज ओनली थिंग विच नेवर चेंज। ये चेंज ही ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होता। परिवर्तन नियम है संसार का, होगा आज कुछ कल कुछ। हम भ्रमवश अज्ञानवश अपने आप को शरीर मानकर यहाँ पर ना उससे जुड़कर सुखी दुखी होते रहते हैं। शरीर का रहना कोई दिक्कत नहीं है, इस संसार में ये सब चीजें दुख सुख आना ये भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? दिमाग में है। ये नहीं समझ पाना कि ना हमारा सत्य ये नहीं है, वही दिक्कत होती है, वही समस्या आती है। आत्मा का जो उल्टा ज्ञान है ना, उल्टा ज्ञान, शरीर में मैं की भावना, अहंकार की भावना, यही अहंकार ने तो बर्बाद कर दिया हिरण्यकश्यप को। हमारा प्रिय हमारा प्रिय हम छोड़ रहे हैं, हम जा रहा है, कोई चला गया, एक एक करके तो सब जाएंगे। लेकिन अगर हमको इसका ज्ञान हो ना, आत्मसात हो अच्छे प्रकार से, तो हमको दुख नहीं होगा। देहाभिमान नहीं करना चाहिए। जो मर गया वो केवल शरीर है, आत्मा मरता नहीं। आत्मा कहीं चाहता भी नहीं, ये शरीर मर जाएगा, आत्मा यही पर रहेगी। जो रोता है, शोक करता है, अज्ञानी है। यही इसी पूरे लाइन से भगवत गीता शुरू होती है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते, वहीं से वो शुरू करते। पहले ही श्लोक में बोलते हैं, अर्जुन पंडित कौन है जो शोक नहीं करता, सोचानंद असोच, जो शोक नहीं करता, जो दुखी नहीं होता, पंडित हो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पंडित? जो कभी दुखी नहीं होता इस संसार। और कभी दुखी कौन नहीं होगा? जिसको ज्ञान है, जिसको ज्ञान है कि सत्य आत्मा है, शरीर तो यहां ऊपर नीचे होते रहेगा। तो ऐसा सुंदर ज्ञान देता है। और कौन देता है? हिरण्यकश्यपु ऐसा ज्ञान दे रहा है। अब हमको सोचना पड़ेगा कि हिरण्यकश्यपु ऐसा ज्ञान देता है, लेकिन खुद ही वो ऐसी चक्कर में क्यों पड़ जाता है? क्या कारण था कि हिरण्यकश्यपु ऐसा ज्ञान होते हुए भी, उसको इतना सारा ज्ञान होते हुए भी वो ना इसका पालन नहीं कर पाता? देखो प्रहलाद, प्रहलाद को भी ज्ञान, प्रहलाद भी वेद पढ़ता है, प्रहलाद को भी ज्ञान होता है, लेकिन उसकी ज्ञान की गहराई थी। उसके पिता के लिए, हिरण्यकश्यप के लिए ज्ञान केवल शब्दों का जाल था, जीवन में उतरा नहीं था। पुत्र के लिए तो पूरा जीवन वो था, आधार था, वो जीता वैसा था। इसलिए सिर्फ ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान तो यहां पर जो दर्शन का ज्ञान है ना, कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, ये तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी है, जो फिलोसॉफी पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लोग। ये रावण को भी था ये ज्ञान, दुर्योधन को भी था ये ज्ञान, हिरण्यकश्यप को भी था ये ज्ञान, लेकिन वो उसका पालन नहीं कर पाए। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो फिलोसॉफी पढ़ाते, वेदांत का प्रोफेसर, और उनको उसको चिंता लगा हुआ, अगली बार मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं, आई विल बिकम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, HOD ऑफ द यूनिवर्सिटी। ऐसे ही था ये हिरण्यकश्यप, आई विल बिकम द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, HOD ऑफ द वर्ल्ड। ब्रह्मा जी से वर मांगने के लिए तपस्या करता है। क्यों? वो दुनिया को बदल देगा। कर्म वर्म सब उसके हाथ में आ जाए, तो वो अमर होगा। उसको पद चाहिए था, प्रतिष्ठा चाहिए। पद और प्रतिष्ठा में इतना अहंकार हो गया था कि सब कुछ भुला गया। प्रोफेसर तो था, अच्छा लेक्चर दे सकता था, अच्छा लेक्चर दिया उसने वेदांत का, लेकिन उसके मन में ये बात नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया।
उसने ये उपदेश अपनी माता दिति और भापी को इसलिए दिया कि वो शांत हो जाए और वो निर्बाध रूप से अपनी तपस्या करने जा पाए, तपस्या करे कि हमको अमरता का वर मिल जाए। उसका उद्देश्य सचमुच में, हम किसी के लिए कुछ करने जाते हैं, एजेंडा नहीं होना चाहिए। सचमुच में दुख दूर करना नहीं था, वो सचमुच में दुख दूर नहीं करना चाहता था, अपनी मार्ग का बाधा हटाना चाहता था। अरे ये लोग शांत हो जाए, हम जाएं अपनी तपस्या करने के लिए। ज्ञान का उपयोग उसने एक सिर्फ औजार के रूप में किया था, उसके हृदय में वो नहीं उतरा। उसके मन में अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था। वेदांत की पहली शर्त क्या है? अहम का त्याग, अहंकार का त्याग। हिरण्यकशिपु का पूरा जीवन ही अहंकार पर टिका हुआ था। वो स्वयं को भगवान से बड़ा मानता था। वेदांत क्या कहता है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव ना परा। लेकिन हिरण्यकशिपु के लिए उसकी अपनी शक्ति और उसका अपना शरीर ही बड़ा सत्य था। इसलिए अहंकार रहे तो आत्मज्ञान नहीं रह सकता, इसलिए आत्मज्ञान नहीं रहा। उसकी कथनी और करनी में भेद था, सामंजस्य होना चाहिए, साधन चतुष्ट, समाधि सटक संपत्ति, ये सारी चीजें होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। हमारा करनी वैसे ही होना चाहिए जैसा हमने बोला। कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं, हम जो जी रहे हैं, कितना अंतर है, गैप है, हमको देखना चाहिए। जब हम वेदांत का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, हाँ? ये कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हिरण्यकश्यप दूसरों को तो समझा रहा था कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन स्वयं अपनी तपस्या के माध्यम से ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांग रहा था। यदि उसे वास्तव में आत्मा की अमरता का ज्ञान होता तो वो शरीर को अमर बनाने के लिए इतना हट नहीं करता, क्योंकि शरीर कभी अमर नहीं हो सकता। उसको मौत का बहुत डर था, मर जाऊंगा, इसलिए उसने इतने कठिन वरदान मांगे। दूसरी बात है ना, वेदांत के ज्ञान के लिए ना चित्त की शुद्धि आवश्यक है। इसलिए तो ये सारा यहाँ पर साधना बताया गया हमारे शास्त्रों में, चित्त शुद्धि के लिए। जितने भी यहाँ पूजा है, जप है, तप है, तीर्थ यात्रा है, ज्ञान को छोड़कर, श्रवण मनन निधि ध्यान को छोड़कर जितने भी यहाँ साधना बताए जाते हैं, ध्यान है, उपासना है, सब मन को एकाग्र चित्त करने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए। मन को समय तो मिले, ये रहस्य का खोज करने के लिए, इसमें गहराई में डूबना है तो समय तो चाहिए। समय नहीं मिलेगा अगर ये मन शुद्ध नहीं होगा। हम दूसरी दूसरी चीजों में भटकते रहेंगे, काम ना रहेगा मन में। उसके मन में तो नफरत भरा था भगवान विष्णु के प्रति। जाओ मार दो, ब्राह्मणों को मार दो, गायों को मार दो, मंदिर ध्वस्त कर दो, धर्म की जहां बात हो रही है सब बंद करा दो। घृणा और प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी। ऐसी जगह पर ज्ञान का शीतलता कहां टिकेगा? हिरण्य कश्यपु को बौद्धिक ज्ञान था, उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया था। रावण वेद का बड़ा पंडित था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण का बेटा ऋषि। शास्त्रों की बातें उसको कंठस्थ थी, पूरा बाय हार्ट याद था, लेकिन उतरा नहीं था कुछ जीवन। क्यों? परिवर्तन अगर जीवन में लाना है ना, हमको देखना पड़ेगा वैराग्य है कि नहीं, भक्ति है कि नहीं, शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। प्रहलाद ने क्या किया था? गुरु के पास गया, गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। उसको पहले से संस्कार मिल गए थे, गर्भ में संस्कार आ गया था। नारद जैसा सदगुरु उनके सामने शरणागति कर दिया, गुरु को भगवान से बड़ा मानता था, समर्पण किया ताकि उसकी बातें उसको समझ में आए। जो बोल रहे हैं उस पर श्रद्धा होना चाहिए, तभी उसकी बातें समझ में आएगी। हिरण्यकश्यप को समर्पण नहीं था, इसलिए तो संघर्ष कर रहा था जीवन में, हम कर लेंगे। जबकि भक्त लोग क्या बोलते हैं? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हा? करते तो तुम हो, इतना भरोसा होता है उनको भगवान पर। हम तो खुद ही बोलते हैं हम करेंगे, हम संगत हम कर लेंगे।
अच्छी बात है, अपनी मेहनत तो हमको करनी ही चाहिए। हम्म? लेकिन भगवान की कृपा भी यहाँ चाहिए। ये तो भगवान के विरुद्ध ही जा रहा था हिरण्यकशिपु। प्रहलाद का दृष्टिकोण क्या था? जो कुछ भी है वो भगवान है। जब जीव पूरी तरह से समर्पित हो जाता है ना, तो ज्ञान स्वयं ही प्रकट होने लगता है। जो ज्ञान उसने आत्मसात किया है वो उतरने लगता है जीवन में। और जब विपरीत, देखो ज्ञान हमको हुआ है कि नहीं, इसका मापदंड क्या है, कैसे समझ में आता है? जब विपरीत परिस्थिति आती है। ज्ञान की असली परीक्षा कहाँ होती है? संकट में होती है। जब हमारे जीवन में संकट आता है, तो जो ज्ञान हमको मिला है, आत्मज्ञान, वो क्या काम आ रहा है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का अनेक प्रयास किया, पहाड़ से फेंकवाया, जहर दे दिया, आग में बैठाया, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं गया। अगर ये बड़ा कमजोर सा ज्ञान होता है ना, भगवान के बारे में कमजोर भक्ति होती है ना, भगवान हमको बहुत दुख दे रहे हैं, हम भगवान को नहीं मानेंगे। कई लोग तो ना ये ज्ञान की किताबें होती, गीता होता, सब फेंक देते बाहर। वो भी बाहर जाके कहीं मंदिर में नहीं रख देते कि कोई ले लेगा, किसी के काम आएगा, डस्टबिन में फेंक देते। इतना गुस्सा आता है उनको। नहीं मानेंगे, जाओ भगवान। क्यों? दुख आ गया जीवन में तो थोड़े से दुख में डगमगा जाते। लेकिन देखो प्रहलाद नहीं डगमगा। तो ये था। हाँ? ज्ञान की शिक्षा देने वाला कैसा होता है, और जो एक्चुअल में ज्ञान को आत्मसात कर लेता है वो कैसा होता है। इसलिए शास्त्रों में बोला गया ना कि गुरु भी है। गुरु की जब पात्रता बताई जाती है, तो क्या बताया जाता है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना। गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय ब्रह्म। श्रोत्रिय यानी उसको शास्त्र पता हो, शास्त्र में क्या प्रक्रिया दी गई है, किस प्रकार से ज्ञान दिया जाता है, ये पता हो। और खुद भी उस ज्ञान में आत्मसात, खुद वैसा जीता हो। सत्यम वदिष्यामि हृदम वदिष्यामि, उसका जीवन ही सत्य हो, उसका व्यवहार ही सत्य हो, तब जाकर वो गुरु बनने लायक है। नहीं तो लेक्चर तो हिरण्यकश्यपु भी दे सकता है। सबको पता है ज्ञान। यहाँ पर जितने राक्षस लोग हैं सब वेद पढ़े हुए राक्षस हैं। हाँ? अब सोचो, सब वेद पढ़े हुए राक्षस, तो सिर्फ पढ़ने ना बौद्धिक ज्ञान काम नहीं आएगा। उसके लिए अपने अंदर हमको परिवर्तन भी करना पड़ेगा, इन गुणों को लाना पड़ेगा। यहाँ पर इस प्रसंग में ये बताया गया है कि सद्गुण बहुत महत्वपूर्ण है हम अपने व्यवहार में जो करते हैं। सत्य बोलना हो, इंद्रियों का निग्रह हो, मन का निग्रह हो, आत्मात्मा का विवेक हो, ये सब जीवन में हमारे परिवर्तन लाना चाहिए। इसका उपयोग हमको अपने जीवन में करना चाहिए, बदलना चाहिए अपने आप को। सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि। चलो आज यही विराम देते हैं। आगे फिर प्रहलाद का पूरा चरित्र आएगा, उसमें बहुत सारे गुण देखेंगे, प्रहलाद के कितने गुण थे, तो अगले क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि